नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके कंटेंट स्ट्रेटजी इन अ वन डे। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में आप सीख जाएंगे कैसे बनाते हैं कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के लिए और क्या होता है ये कंटेंट। तो कंटेंट राइटर, कंटेंट को समझने से पहले हम ये समझ लें कि कंटेंट को लिखने वाले को ही हम कंटेंट राइटर कहते हैं। बेसिकली इनका काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना होता है। जैसे कि अब जो मैं बोल रही हूँ, ये मैंने किसी से लिखवाया नहीं है, ये मेरे खुद की थॉट प्रोसेस है और मैंने इस पे रिसर्च किया है, पढ़ा है, इस टॉपिक को समझा है, जाना है और ये मैं आप सभी के सामने कन्वे कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो मैं भी एक कंटेंट राइटर हूँ क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो भी कंटेंट है वो खुद लिख रही हूँ। तो मैं कंटेंट राइटर हुई और कंटेंट राइटर का काम ये होता है कि वो जो कुछ भी लिखता है उसमें फ्लो रहे और ऑडियंस उससे कनेक्ट हो पाए और जो वो समझाना चाह रहा है, जो वो बताना चाह रहा है, उसको बताने में वो सफल रहे। तो एक बेहतर कंटेंट राइटर वही होता है जो अपने लेख से, जो अपनी लिखावट से, जो अपने लिखे हुए आर्टिकल से, पोस्ट से, किसी भी इंफॉर्मेशन से सामने वाले को सही जानकारी देने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी एडअप कर दे। तो आप समझ चुके हैं क्या होता है कंटेंट राइटर। अब आते हैं हम कंटेंट पर। कंटेंट, कंटेंट के साथ में एक शब्द और जुड़ता है, कंटेंट मार्केटिंग। अब भाई जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप लोगों को बताना चाहते हैं, उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है। तभी तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपका प्रोडक्ट खरीदे, परचेज करें। तभी वो जो कंटेंट है वो यूजफुल साबित होता है। तो कंटेंट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये कहती है, जैसा कि डेफिनेशन में आपको स्लाइड में शो हो रहा है, कि कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्रिएटिंग यानी कि कुछ ऐसा समथिंग नया, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस जो आपने क्रिएट किया हो। जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, हालांकि आजकल ये बहुत चलन में है कि आपको कुछ भी नया सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए। बहुत सारे आइडिया है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई टूल है। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक ओरिजिनल कंटेंट जो होता है ना, उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपकी ओरिजिनल आइडिया की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो आपका जो आइडिया है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उसको आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें जो आपके प्रोडक्ट के बारे में रिलेवेंट हो। अगर आप एक शर्ट के बारे में कंटेंट मार्केटिंग बना रहे हैं, मान लीजिए कि मुझे एक शर्ट को एक लेके प्रोडक्ट बन है मेरा शर्ट, जिसे मुझे सेल करना है। अब उस शर्ट को सेल करने के लिए मैंने कंटेंट बनाया कि मेरे पास एक फॉर्मल शर्ट है जो सिर्फ फीमेल के लिए या मेल के लिए है और सीजन आपका ये है कि आपको सिर्फ वो गर्मियों में मिलेगा। तो आपको वो सारी चीजें उस पोस्ट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए। पता चला आपने प्रोडक्ट आपका शर्ट का है लेकिन आप मेंशन कर रहे हैं पैंट के बारे में, आप मेंशन कर रहे हैं घर के बारे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी थीम आपके कंटेंट से रिलेट होनी चाहिए और लोगों को एंगेज करना चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ यूजफुल है। अब अगर आप गर्मी का मौसम है और लोग फॉर्मल शर्ट लेना चाहते हैं, तो वो उसको देखेंगे, कॉटन फैब्रिक है, गर्मी है, तो हाँ मुझे इसे लेना है। लेकिन अगर आप इस सीजन में अगर आप छाते की मार्केटिंग करेंगे कि अम्ब्रेला आप ले लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर लोग इसे देखेंगे, अनटिल अनलेस उनका कोई ज्यादा कोई पर्पस ना हो। तो आपका आसपास एनवायरनमेंट क्या है, किस चीज की डिमांड है और जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब आपको देखना होता है। यही होती है आपकी कंटेंट मार्केटिंग। और जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो यूजफुल होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के साथ साथ में सामने वाली ऑडियंस के लिए भी। तो ये कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। अब हमने जान लिया है कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटर क्या होते हैं, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग ए कंटेंट। डोंट वरी, हम आगे सीखते हैं कि आखिर इसे कैसे स्टार्ट करना है। आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर, मेन आइडिया, टारगेटिंग, डिजाइन एंड शेयर। आपका जो भी मेन आइडिया है, जैसे कि मैंने शर्ट के बारे में आपको पहले बताया, पहले थोड़ी देर पहले, कि अगर आप एक शर्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपका मेन आइडिया क्या हुआ कि मुझे एक शर्ट सेल करनी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर रहे हैं, कंटेंट क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं और उस चीज में भी आप किस पर्टिकुलर किस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं वो आपका मेन आइडिया हुआ। टारगेटिंग ऑडियंस यानी कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो बच्चों के लिए है, क्या वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है या वो मेल्स के लिए है, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, या बिजनेसमैन के लिए है, या घर में सिर्फ रहने वालों के लिए ही है, या जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए है। आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया की जो मेन टारगेटिंग ऑडियंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डिजाइन करते हैं और डिजाइनिंग के बाद में आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करना होता है। वेरी सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको करने के लिए आप पहले, सबसे पहले कागज लीजिए, कागज पे अपना मेन आइडिया लिखिए और उस आइडिया के सामने आप लिखिए आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन कौन सी है।
और उसको आप डिजाइन कीजिए एक पोस्ट के जरिए, और कैनवा बहुत अच्छा टूल है उस पोस्ट को बनाने के लिए। उसके बाद उसे आप शेयर कीजिए। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जो आपका कंटेंट है वो इन्फोग्राफिक हो सकता है, वीडियो के तौर पे हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, जैसे कि इन्फोग्राफिक। अब जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, इन्फोग्राफिक वो होता है जिसमें फन डेटा हो या इन्फॉर्मेशन हो, जिस कंटेंट के जरिए, जिस पोस्ट के जरिए आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो डेटा के फॉर्म में हो, फिगर्स के फॉर्म में हो, चार्ट के फॉर्म में हो, यानी कि आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आपका इन्फोग्राफिक कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। वीडियो जो आजकल चल रहा है, जो आप यूट्यूब किसी का भी चैनल शुरू करते हैं तो एक वीडियो आता है कि आप ये कोर्स परचेज कीजिए या आप अब ये सीखिए। तो ये क्या है, आपके सामने एक कंटेंट वीडियो रखा जा रहा है, उस कंटेंट को परचेज करने के लिए उसकी मार्केटिंग हो रही है। ये वीडियो एड के जरिए होता है या अपने प्रोडक्ट के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो कंटेंट मार्केटिंग उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेनर करना कहलाती है। फिर आते हैं पोस्टर, इसमें इंफॉर्मेशन भी होती है और प्रमोशन भी होता है। उसके बाद में आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी ये दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन और प्रमोशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर रहे हैं। कई लोग ऑफर देते हैं, कई लोग बताते हैं कि हमारे कोर्सेज कितने दिन के हैं या हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है या स्पेशल ऑफर हमने रखा है। यही सब चीजें आप ऑडियंस को बताते हैं और यही सब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आती है। कंटेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग कंटेंट करना, एडवर्टाइज करना, कंटेंट का जो जॉब होता है उसे पाना, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना, फेसबुक के लिए कंटेंट लिखना, इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट लिखना, इन सब चीजों को लेके कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। किसी भी चीज के बारे में अगर आप कोई जानकारी दे रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो कंटेंट है। अगर आप किसी पोस्ट नीचे 2 लाइन में लिखते हैं ना कि ये कोर्स है और 5 डेज का ट्रायल है, तो ये 2 लाइन भी आपकी कंटेंट मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको ओरिजिनल आइडिया पे जाना चाहिए। आपको बहुत सारे एआई टूल मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज उस पर स्विच ओवर करने से पहले आप अपनी खुद की थिंकिंग को ग्रो करें। आप अपनी खुद की आइडिया लगाएं, खुद के बारे में सोचें, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचें, उसको पेपर पे जितना हो सके रफ आउट करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, एक के बाद एक के बाद। और फिर जब देखना आपके पास एक बढ़िया सा कंटेंट तैयार हो जाएगा, फिर हाँ, उसको और इन्हांस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए आप एआई टूल की मदद ले सकते हैं। लेकिन आप हमेशा हर बार हर आइडिया के लिए एआई टूल की मदद लेंगे तो आपको ओरिजिनल आइडिया नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी एआई टूल्स हैं वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ही कोई ना कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देते हैं। तो उसमें आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहाँ है? तो प्लीज आप ओरिजिनल आइडिया पे वर्क करें और बिल्कुल ना सोचें कि मैं कंटेंट राइटर नहीं बन सकता हूँ या मैं मुझे कंटेंट लिखना नहीं आता है, मैं कैसे कंटेंट लिखूं। आप शुरुआत तो कीजिए, धीरे 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 ये अपने आप एक्सपीरियंस होने लगता है और आप एक बेहतर कंटेंट राइटर बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो अब आप बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझ चुके हैं कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और कंटेंट को किस तरह लिखा जा सकता है। कितने तरह के एआई टूल्स है ये तो आप गूगल बाबा से पूछिएगा, वो तो आपको यूं बता देगा। बहुत सारे कंटेंट एआई टूल हैं लिखने के लिए, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास और भी कई टूल्स हैं। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग करते वक्त ये ध्यान रखिए, आप इसे फोटो में बना सकते हैं, कैनवा पोस्ट के जरिए आप वीडियो बना सकते हैं, आप स्टोरी बता सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ये सारी चीजें कंटेंट है। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी और आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने लिखे अपने खुद की ओरिजिनल कंटेंट अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं एक और मार्केटिंग के बारे में शाइन विद प्रिया के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।